गूगल ने अमरीकी अदालती फैसले के बाद गुस्ताखाना फिल्म हटा दी। पाकिस्तान में यूट्यूब जल्द खुलने का इम्कान। खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर मुश्तमिल बलूचिस्तान के लापता अफराद का काफिला 2000 किलोमीटर पैदल चलकर शहर इख्तिदार पहुंच गया। घर के शेर बाहर ढेर। एशिया कप के अहम मैच में श्रीलंका ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। और लाहौर में नौजवानों ने आज भी 10 रिकॉर्ड्स के आगे पाकिस्तान का नाम लिखवा दिया। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, घी मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया नाम, IB फोन एंड टैबलेट। नए साल का नया तोहफा, निहायत ही मुनासिब कीमत। 2G, 3G मोबाइल्स एंड टैबलेट, इंटरनेट और स्काइप वीडियो कॉल के लिए मौजूद तरीन IB ग्रुप ऑफ कंपनीज। IB's मोबाइल्स एंड टैबलेट। इम्तियाज ट्रैवल। साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। अब आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, iPad और iPhone में ज़्वाइपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए कहीं भी बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में ज़्वाइपर लिखकर तलाश करें। ज़्वाइपर इंस्टॉल करके ओपन करें। दाईं साइड पर ऊपर कोने में लिखे कन्फर्म को प्रेस करने के बाद अकाउंट प्रेस करें और साथ ही सिप प्रेस कर दें। अकाउंट नेम पर प्रेस करके अकाउंट नेम मुंतखब करें। अगला पेज
इंसर होस्ट यूरिका खुलते ही आप sip.springtel.com लिखें। अपने कार्ड सलाम पाकिस्तान या बला बला की पिन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में लिखें और आखिर में सेव कर लें। लीजिए नाजरीन, अब आप दुनिया भर में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। बज़्म तकबीर प्रोग्राम जो कि तकबीर टीवी से नश्र किया जाता है और हम हर जुमा को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ की मजहबी, यहाँ की समाजी, यहाँ की सियासी, मुआशरती और बहुत सारी हर वो चीज़ जो कि यहाँ नमूदार होती है और आवाम में पहुँचती है और उसका रद्द-ए-अमल जो भी होता है वो आपको पहुँचाने तक हम कोशिश रहते हैं। और इसी तरह ये प्रोग्राम जो है आप तक पहुँचाने में बहुत सारे महरक़ात होते हैं। IB ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रूह रवां इम्तियाज़ आलम जाफरी के वालिद मोहतरम जो क़ज़ाए इलाही से फौत हुए और उनके लिए, उनकी रूह के सवाब के लिए यहाँ एक मस्जिद जो कि अमोनिया में मौजूद है, अतारी मस्जिद, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ और बहुत सारी शख्सियात ने वहाँ शिरकत की और उनके रूह के सवाल के लिए बहुत सारी दुआएं भी की गईं। और वो लोग जो कि वहाँ मौजूद थे उनमें पाकिस्तान से आए हुए मुबल्लिग वो भी मौजूद थे और उन्होंने इसाले सवाब के लिए वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता कायम किया अपनी तकरीर में, वो सबको आप दीदा कर गया। हमारे साथ आज एक बहुत ही समाजी प्यारे से दोस्त, अच्छी शख्सियत, सबको प्यार करने वाले और चाहने वाले मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारी ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब से हमारी आज गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होगी। यकीनन इस मौसम में, जबकि यूनान का मौसम बहुत ख़राब हुआ जा रहा है और यहाँ फ्लू से बहुत सारे ऐसे मरीज़ वो मौत के मुंह में जा चुके हैं, तो उसके बारे में भी बात होगी। और मुमकिन है कि वो लोग जो कि हरासी मराकज़ में मौजूद हैं उनके बारे में भी बात चले, ताकि उनके शिकवे शिकायत, उनके आने वाले टेलीफोन, उन पर भी बातचीत हो। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ का वो माहौल जो कि दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है, उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो मैं खुशामदीद कहूँगा अपने बहुत ही अच्छे समाजी दोस्त को, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाए और शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि आपका आना हमारे लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के रहने वालों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है नुमाया कर जाएगा। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक ताला से कि इम्तियाज़ ग्रुप ऑफ कंपनी के रूह रवां, उनके वालिद मोहतरम जो हैं उनको अल्लाह तबारक ताला जन्नत में मुकाम दे। भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इम्तियाज़ आलम जाफरी, चेयरमैन IB ग्रुप के वालिद मोहतरम जो पाकिस्तान में क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए जिन भी लोगों ने यहाँ कोशिशें की, ख्वाहिशें की, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी तरफ से भी ताज़ियत का इज़हार करूँगा। तो एक जाने वाले के लिए दुआएं ही एहसासा होती हैं। एक दिन हर ज़ीरो ने जाना है, तो मैं समझता हूँ कि उसके जाने के बाद उसकी औलाद उसके लिए सदका जारिया होती है, नेक औलाद। और मैं यहाँ पर IB ग्रुप के चेयरमैन इम्तियाज़ आलम जाफरी, उनके भाई और उनके टीम के जितने भी कारकुनान हैं, वो जिस तरह पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत कर रहे हैं और हर किस्म की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, बिलाशुबा उनके नेक अमाल जो हैं
اور وہ ان کے لیے, ان کے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور ان کے لیے ان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ بنائے اور ان کو, ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں کیاری بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو اس کے لیے ہم ایک رپورٹ ان کے روح کے ثواب کے لیے کی گئی ہے, وہ دکھاتے ہیں. اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا وجود اس بات کا گواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. یاد رکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس رب کو بغیر دیکھے ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے, رب اس کا دیدار بھی رب عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا کل رب تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا. نماز وہ چیز ہے جو سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا, اور نمازی کوئی رب کا دیدار ہوگا جس رب کو بغیر مانے, بغیر دیکھے مانا, اس کا کل اس کے محبوب کے دین کے پرچار کرتے رہے. کتنا خوش قسمت وہ نمازی ہوگا جسے رب کا دیدار ہوگا. کوشش کیجیے, ہم زندہ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرما دیا, تو اپنی زندگی کو بدلیے, اپنے انداز زندگی کو بدلیے. اور جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار گئے, جیسے ان کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ زندگی گزار کے چلے گئے, ہم بھی اپنی زندگی کو ویسے گزارے کہ لوگ ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش فرمائے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور ہمارے امتیاز بھائی کے والد مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کو قبر کی نعمت, قبر میں جنت کی نعمت نصیب فرمائے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے ان کی قبر کو منور فرمائے. مولا کریم ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے. مولا کریم یقیناً باپ بہت بڑی نعمت ہے, ان کے دل کو بہت بڑا صدمہ ہوگا, ان کو اس صبر پر بھی اجر عطا فرما. مولا کریم ان کے والد مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا کر ان کی قلبوں کو, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے. مولا کریم ان کے والد مرحوم سے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خطا سرزد ہوئی ہو, اپنے محبوب کے صدقے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا کریم ان کی قبر کو محبوب کے جلووں سے منور فرما دے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے, قبر کو حد نظر تک وسعت عطا فرما. تو ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھائی گئی کہ مسجد میں امتیاز عالم جعفری ان کے والد محترم کے لیے دعائے خیر کی گئی, اور روح کے ثواب کے لیے وہاں جتنی شخصیات آئیں ان کو آپ نے دیکھا. آئیے ہم ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو بتا چلتے ہیں کہ ہر سال ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہوتا ہے پورے یورپین ممالک میں بھی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے, اور ان کے شان و شوکت میں آدمی خود کو زرق پر کر کے بڑے اچھے پیرائے میں خود کو نمایاں کرتے ہیں دیار غیر میں, تاکہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے اس کا اپنے آنے والے تمام بچوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعی دیار غیر میں اس کو کس طرح منانا ہے. تو جس طرح یہ جشن منایا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے میں اس میں شامل تھا اور اس وقت پروگرام دے رہا تھا میں, تو جب رپورٹنگ ہو رہی تھی تو آخر میں جا کے پلاتیا کوجیا سے ہمیں نکلنا تھا اور پلاتیا تک جانا تھا, دوسرے پلاتیا تک. تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یکجہتی کا بڑا اچھا ثبوت دیا جا رہا ہے اور بڑے اچھے پیرائے میں یہ پروگرام چل رہا تھا. لیکن آنن فانن یہ ہوا کہ وہاں پہ جا کے اس میدان میں جا کے ایک ایسا معاملہ درپیش ہوا جس میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یکجہتی کو جیسے نظر لگتی ہو. تو اس کے لیے جو بھی جس کی بھی غلطیاں تھیں, منگل کو یہاں ایک مقامی ہوٹل میں اکٹھ ہوا اور تمام جنہوں نے غلطیاں کی تھیں ان کو بلایا گیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا احتساب کریں, اپنا محاسبہ کریں. تو اس میں جو کچھ بھی انہوں نے اپنی غلطیوں کا احتساب کیا اس کے لیے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائے چلتے ہیں. جو لوگ جلوس میں جنہوں نے شرکت کی اور ماشاءاللہ کافی تعداد نے شرکت کی, ان کی دل آزاری ہوئی تھی, تو کم از کم ان کی دل جوئی کے لیے چند الفاظ اپنے اپنے حوالے سے کہہ دے تاکہ آئندہ اس سے اچھی طرح اور جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے اسے ہم جو ہے وہ دور کریں. ہم اہل سنت
की 5 जमातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा की तरह इकट्ठे हैं और बाहमी ताआवन और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे और मिलाद कमेटी के साथ हैं और जुलूस के मौका पर पूरी मुसलमान बरादरी की जो दिल आज़ारी हुई है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी पूरी कोशिश है कि आइंदा को ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी और हम अवामुन नास से भी तवक्को करते हैं कि आप आइंदा जुलूस में भरपूर शिरकत करेंगे और मिलाद के जुलूस को कामयाब करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। इस साल मिलाद-उन-नबी का जुलूस जो कि अरसा तकरीबन 5 साल से मिलाद कमेटी के प्लेटफार्म से निकाला जाता है, इस दफ़ा जुलूस का अहतमाम कुछ अच्छा ना हो सका, जिसमें हमारी गलती भी शामिल है। हम अज़म करते हैं कि आइंदा महतात रहेंगे और उम्मत मुस्लिमा के तहत के लिए इकट्ठे रहेंगे। अगर इस निज़ाम को चलाना तो सारा खुला दिल रखना पड़ेगा। इस साल ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस जो कि अरसा तकरीबन 5 साल से मिलाद कमेटी के प्लेटफॉर्म से निकाला जाता है, इस दफ़ा जुलूस का अख्ताम कुछ अच्छा ना हो सका, जिसमें मेरी गलती भी शामिल है। मैं इस अज़म का इरादा करता हूँ कि आइंदा कोशिश करूँगा कि मुहतात रहूँ और इन तमाम मामलात से दूर रहूँ और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए इकट्ठे रहने के लिए मेरा ज़ाती मौक़िफ़ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देना और उसी के लिए आखिरी सांस तक काम करने का मैं इरादा करता हूँ। और इस मौका पर जो भी मेरी ज़ात की तरफ से बदमज़गी हुई या गलतफ़हमी हुई, मैं उसकी तमाम बरादरी और तमाम दीनी जमातों और अपने तमाम मिलाद कमेटी के भाइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ। और इसी के साथ मैंने मिलाद कमेटी को अपना इस्तीफ़ा पेश किया हुआ है, जिसका मैं आज इयादा करता हूँ और आज मैं मिलाद कमेटी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपने प्लेटफॉर्म से आइंदा पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत ईद मिलाद-उन-नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो है वो अरेंज होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जी, ये थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम अहले सुन्नत की 5 जमातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा की तरह इकट्ठे हैं और बाहमी तावन और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे और मिलाद कमेटी के साथ हैं और जुलूस के मौके पर पूरी मुसलमान बरादरी की जो दिल आज़ारी हुई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी पूरी कोशिश है कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं होगा। और हम अवामुन नास से भी तवक्को करते हैं कि आप आइंदा जुलूस में भरपूर शिरकत करेंगे और मिलाद कमेटी के जुलूस को कामयाब करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट अभी मुलाज़ा फरमाई और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, तो चलते हैं एक ब्रेक की जानब और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहीं से शुरू करेंगे। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज़ ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया नाम, IB's फोन एंड टैबलेट। नए साल का नया तोहफा, निहायत ही मुनासिब कीमत। 2G, 3G मोबाइल्स एंड टैबलेट, इंटरनेट और स्काइप वीडियो कॉल के लिए मौजूद तरीन IB ग्रुप ऑफ कंपनीज। IB's मोबाइल्स एंड टैबलेट।
वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ बातों पे कुछ न कुछ आप तक ज़रूरी ऐसे नताइज पहुँचाएँगे जिनका यकीनन हम सबको मुंतज़िर रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल यहाँ फ्लू जो है बहुत ज़्यादा हो गया, जैसा कि एक ISA यहाँ की कंपनी है जो कि नताइज इसके शुमारियाँ इकट्ठे कर रही है, और उन्होंने कहा है कि इस फ्लू में जो कि यहाँ वायरस चला है तकरीबन 60 के करीब, 60 से ज़्यादा तजावज़ करते हुए लोग जो है वो मौत में मुँह में चले गए हैं। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे, और ये फ्लू जो है किस बिना पे है, और इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो बता सकेंगे? भाई साहब, यहाँ मौसम की तब्दीली जो है, जब भी मौसम बहार आता है, जिन लोगों को एलर्जी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके लिए ये मौसम बड़ा मुश्किल होता है। जो फ्लू यहाँ चल रहा है वो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो जो एजड अफराद हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, और ख़ासकर जिनको एलर्जी हैं और फेफड़ों की एलर्जी है, खासकर गले की, नाक की, उनको ज़्यादा इसने अफेक्ट किया है। और फेफड़ों पे असर अंदाज़ा जिससे निज़ाम तनफ़्फ़ुस में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जो सांस का निज़ाम है, सांस लेने का, उसकी वजह से अमवात जो है ना वो ज़्यादा हो रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ सब इस मौसम में तब्दीली जो रूनुमा होती है, ज़्यादातर जो पोंपलें नई निकलती हैं, फूल निकलते हैं पौधों से, उससे जो फफूंदी जिसको आप कहेंगे वो जारी लेती है, उससे ज़्यादा एलर्जी होती है। उसके अलावा दस्त से, मौसम की तब्दीली से, खून की नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़ुसूसी तौर पे इस मौसम में ज़्यादातर गर्दो गुबार और ये फफूंदी की वजह से जो है ना ये एलर्जी फैलती है। और इससे एहतियाती तदाबीर जो हैं हम कोशिश करें, अगर पहले ही आप तैयारी करके रखें तो मैं समझता हूँ इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ सफाई का निज़ाम जो है आपका, उसको बेहतर करना चाहिए घर का। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा में नमी का तनासब है ग्रीस में, क्योंकि चारों तरफ समंदर है, उसकी वजह से ग्रासिया जो है, यहाँ जो आप बोलेंगे नमी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और अक्सर लोग जो हैं वो घरों में, कंजस्टेड घर हैं, छोटे घर हैं, वहाँ रहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 अफराद, और हवा का जो गुज़र है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। उसमें यह होता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो वो अपने घर के जो आपकी खिड़कियां हैं या ये इनको खुला रखें, निकास चले हवा का, और उससे जो है ना आपका जो अंदर जो पोल्यूशन पैदा हो गया होता है वो ठीक हो जाए। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है इस मौसम में खासकर जो है वो उसका एहतियात करनी चाहिए, और मिनरल वाटर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो घर का पानी इस्तेमाल करते हैं। उसमें देखिए मिनरल वाटर अगर डॉक्टर साहब किसी के पास ना हो इतना पैसा कि वो खरीद सके या कोई ऐसी बात हो, तो क्या वो बॉइल्ड वाटर जो है ये हो सकता है ना, ये आज सब अगर नहीं अवेलेबल है या नहीं बंदे पी सकते तो वो पानी को उबाल के रख लें, कूलर ले लें, उसको उबाल के उसमें रख लें और वो इस्तेमाल करें। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो पानी आता है यहाँ झील से आता है, यहाँ पानी ज़मीन से निकाल के नहीं दिया जाता, तो उसमें बहुत सारे केमिकल उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका लगातार इस्तेमाल जो है बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। तो वैसे भी मैं समझता हूँ 12 माह हर जो है ना यहाँ खासकर एहतियात करनी चाहिए कि ये पानी जो है उबाल के इस्तेमाल किया जाए। या मिनरल वाटर भी यहाँ महंगा नहीं है, वो इस्तेमाल अगर लोग कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा पहुँच से बाहर नहीं है उनके। उसके अलावा खासकर जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग जो हैं इस मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहद यहाँ मिल जाती है अच्छी, कोशिश किया करें कि पानी में शहद मिला के 24 घंटे में एक दफ़ा पिया करें, उससे गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी और खांसी वगैरह जो होती है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब कथा कलाम माफ, तो नाज़रीन आइए न्यूज़ की जानिब चलते हैं और अब तक की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं उनको सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूनान में इस हफ़्ते की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाहिद मकसूद। यूनान में इमिग्रेशन खुलने की खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। कोई भी ऐसी तजवीज़ जो बिल की सूरत में अभी ढलकर पास ना हुई हो,
اس کو اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ جیسے آنن فانن امیگریشن کھلنے والی ہے۔ کوئی بھی اس افواہ کو سنتے ہی کسی سرکلر کے پروٹوکول نمبر یا قانون پاس ہونے کا ضابطہ نمبر نہیں پوچھتا۔ افواہیں پھیلانے والے خدا سے ڈریں، کیونکہ افواہ پھیلانا ایک اخلاقی جرم بھی ہے اور کردار کی گراوٹ بھی۔ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز کی طرف سے آڈیونک، ڈینی اور آئی بیز موبائلز کی افتتاحی تقریب، سفارت خانہ پاکستان سے سیکریٹری شفقت اللہ خان اور کمرشل سیکریٹری جناب ڈاکٹر واصف خورشید کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پروگرام کی میزبانی کے فرائض الحاج محمد بشیر شاد نے ادا کیے۔ یونان بھر سے تاجر برادری نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین آئی بی گروپ امتیاز عالم جعفری کو اس شاندار کاروباری کامیابی پر مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے۔ قرآن دازی کے ذریعے آڈیونک، ڈینی، آئی بیز موبائل کی طرف سے مہمانوں میں انعامات کی تقسیم، ایکسپریس منی اور آئی بی گروپ کی طرف سے اچھی کارکردگی کرنے والے دکانداروں میں انعامات کی بارش کی گئی۔ چیئرمین امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز صدر مہریہ نصیریہ ٹرسٹ و سابق چیئرمین سپریم کونسل پاکستان کمیونٹی اتحاد امتیاز عالم جعفری کے والد محترم کی روح کے اصال ثواب کی روحانی محفل مرکز دعوت اسلامی فیضان عطار امونیا میں 22 فروری بعد از نماز عصر منعقد کی گئی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد باقر چغتائی راجہ زبیر باری باری بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوائی۔ پاکستان سے آئے ہوئے دعوت اسلامی کے مبلغ علامہ محمد عدنان مدنی نے آخرت اور اولاد کے والدین پر حقوق و فرائض پر مدلل بیان فرمایا۔ ان کے بیان سے حاضرین محفل کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ پروگرام میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات کے علاوہ اہل اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یونان میں فلو وائرس سے اموات میں اضافہ۔ ایتھنز میڈیکل ایسوسی ایشن ISA کے مطابق یونان میں فلو کا وائرس اس قدر پھیل چکا ہے کہ اس سال 58 افراد اس کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ جاننے پر معلوم ہوا کہ میڈیکل سٹورز پر بروقت اس کے تدارک کے لیے ادویات مہیا نہیں کی جا سکیں۔ ایتھنز میڈیکل ایسوسی ایشن ISA کا یہ بھی کہنا ہے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ 6 یورو کا ٹیکہ نہ ملنے کی بنا پر اموات میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 40% یونانی ہینی وائرس میں مبتلا ہیں۔ برطانیہ کی طرف سے IOM یونان دفتر کو 2 ملین انگلش پاؤنڈ کی امداد۔ سفارت خانہ برطانیہ ایتھنز کی 19 فروری 2014 بروز بدھ پریس ریلیز کے مطابق 2 ملین انگلش پاؤنڈ کی کثیر رقم ان لوگوں کے لیے مختص کی گئی جو یونان سے اپنی رضامندی کے تحت اپنے اپنے ممالک واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ رقم بین الاقوامی تنظیم برائے تارکین وطن IOM یونان کو دی گئی ہے۔ برطانوی سفیر جان کٹمر، یونانی پبلک آرڈر اینڈ سٹیزن پروٹیکشن نکوس دندیاس اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IOM امبیسڈر لاوارا تھامسن اس میٹنگ میں موجود تھے۔ برطانوی سفیر جان کٹمر نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا کہ برطانوی حکومت IOM کے پروجیکٹ کی قدر کرتے ہوئے 2 ملین برطانوی پاؤنڈ کی رقم دے رہی ہے تاکہ انسانوں کی خدمت ہو سکے اور غیر قانونی تارکین وطن کو کچھ نہ کچھ سہولت میسر آ سکے۔ پیریا اور گردونوا کے راستوں کو آسان بنانے کے لیے سڑکیں یک طرفہ کر دی گئیں۔ پیریا یونان کے مراکز میں راتوں رات راستے تبدیل کر دیے گئے۔ یونان کی سب سے بڑی بندرگاہ پیریا میں جہاں دن بدن مسافروں کے سفر کرنے میں دشواریاں درپیش تھیں، اس کو آسان تر بنانے کے لیے بروز اتوار میٹرو اور ٹرام کی مزید سہولیات باہم پہنچانے کے لیے بہت راستوں کو یک طرفہ کر دیا گیا۔ ون وے سسٹم کو اگلے مہینے سے مزید توسیع دی جائے گی تاکہ کام کرنے کی رفتار برقرار رکھی جا سکے۔ ٹرام کی سہولت 2016 تک اور میٹرو کا آغاز 2017 تک کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ فون نمبر 1561 ڈائل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں اس ہفتہ تک کی خبریں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں سے ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی یہاں کی وبا بہت ساری پھیلی ہے، انفلوئنزا ہے، کھانسی ہے، زکام ہے اور بہت سارا ایسا۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ شہد کا استعمال کریں، اور خاص کر ہمارے لوگ جو ہیں 2-2 3 دن کا کھانا فریج میں پڑا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں،
तो फ्रिज में जो भी खाना रखते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जो निचले खाने में रखा जाता है। अगर फ्रीज किया हुआ है तो वो आप एक दफ़ा गर्म कर लें, उसी वक्त खाएं, उसके बाद दोबारा उसको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, उसमें वायरस पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा पानी का मैंने आपको बता दिया, वो भी है। उसके अलावा आप इस मौसम में बॉयल्ड पानी, और उसमें जो जिन लोगों को खासकर नाक में एलर्जी है या गले में ज़्यादा है, 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद का और थोड़ी सी पिसी हुई आपको कह लें दालचीनी जो है उसका पाउडर मिल जाता है, वो डाल के वो शाम को सोने से पहले पी लें। अगर खाली शहद का इस्तेमाल करना है तो सुबह उठें जब, तो उस वक्त 1 गिलास पानी, उसमें नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का डाल के पी लें, वो अच्छा है। सफाई का खास ध्यान रखें, कपड़ों को साफ रखें, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और खासकर जहाँ आलूदगी है, धूल है, जो लोग ये यहाँ कुदोमी का काम करते हैं या धूल वाला काम करते हैं, वो मास्का पहन के काम करें, तो इससे काफ़ी उनको फ़ायदे होंगे और बचा जा सकता है। बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन मज़ीद नाज़रीन, आपके शब व रोज़ इतने टेलीफोन आते हैं कि बाज़ औक़ात हम परेशान हो जाते हैं कि वाकई इसकी सदाकत समझ लें, और ये अफवाह जब इतनी फैलती है कि भाई इमिग्रेशन जो है खुलने वाली है, तो इस पर बहुत सारा गौर करते हैं जब, तो यूँ महसूस होता है कि ये खबर रसां एजेंसी जो कि कई घरों में बैठ के रात को खुशगपियों में हो जाती है, खबर रसां एजेंसी खबर फैलती है, अफवाह उड़ती है, और आनन फानन पूरे जज़ायर जितने भी हैं यहाँ के, उनमें बात पहुँच जाती है कि हाँ जी बस अगले हफ्ते जो है क्या होगा, खुल जाएगी इमिग्रेशन। और ये इमिग्रेशन अफवाह फैलाने वाले क्या ये नहीं समझते कि कितने दिल तोड़ रहे हैं और कितनी ख्वाबों की ताबीर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि अफवाहें जितनी फैलती हैं एथेंस से या यहाँ से, और ये मरकज़ में रहते हुए इनके पास क्योंकि एक समाजी शख्सियत है, बहुत से लोग आते रहते हैं, और ये भी मुमकिन है इन्हीं खबरों में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बताएंगे कि क्या इन पे कुछ सच्चाई की बात है। भाई साहब, जो पिछले हफ्ते से या बल्कि 1.5 हफ्ते से एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमिग्रेशन खुल रही है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। असल में उसकी हकीकत ये है कि एक सरीजा जो यहाँ की एक पार्टी है जो 3रे नंबर पे थी, ठीक है, उसके काफ़ी सारे अपोजिशन पार्टी है, वो उन्होंने एक बिल पेश किया था असम्बली में 3 सफ़ात का, कि यहाँ जिस तरह अगले यूरोप में, इटली में, स्पेन में या कुछ मुल्कों में जो है मशरूत इमिग्रेशन खोली जाती है, और लोगों को कहा जाता है कि आप इतने पैसे जमा करवा दें और एक दरख्वास्त हमें दे दें, उसके बाद वो जितने भी लोग हैं वो पैसे जमा करवा देते हैं, और उसके बाद उनको कुछ लोगों को वो मिल जाती है, काफ़ी सारे लोगों की वो पैसे जो हैं जब्त कर लिए जाते हैं क्योंकि वो काबिल वापसी नहीं होते। तो उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि यहाँ जो इनलीगल इमिग्रेशन है, एमिग्रेंट्स हैं, उनको ये सहूलत दी जाए कि वो आप भी दूसरे यूरोप की तरह, क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस हैं, पैसे भी इकट्ठे करें और साथ जो है ना ये इमिग्रेशन दें जो इनलीगल लोग हैं। तो वो एक बिल सिर्फ पेश किया गया था अपोजिशन की तरफ से। ये तो गवर्नमेंट की स्वाबदीद है, उसमें बहस होती है, वो माना जाता है, नहीं माना जाता है। ये तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की बहुत सारी बातें जो है गवर्नमेंट जो है 99% नहीं मानती, जो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद क्राइसिस में है, इनको वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी पुराने ही सेटअप जो है कई बार पेश किए जाते हैं, तो लेकिन उनका वो खुद हाजी साहब परेशान है कि अभी उन्होंने डीमोस खत्म किए हैं, पैराफेरिया जो में जो काम सारा चला गया, बर्डन चला गया है, उसके लिए उन्होंने पारातासी दी है 5 माह के लिए, कि स्टिकर जिनके लेकिन जनवरी से 5 माह के लिए दी थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी तो ये बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अभी वो सेटअप भी उनका मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत सारी पेचीदगियाँ बाकी हैं, वो सिस्टम को ठीक करने हैं, अल्लाह करे उसमें बेहतरी आए, काफ़ी हद तक आ भी रही है। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं, और हमारे लोग असल में मसला ये होता है सब के लोग समझते नहीं हैं। ये अफवाह जो है फैलाने वाले किस मफाद में है? देखिए, कुछ लोग जो हैं वो तो जिनको पता नहीं होता ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक पढ़ नहीं सकते, वो कुछ हाथ उनके आ जाता है तो वो जो उनको पॉजिटिव बात लगती है वो जनाब फैलाना शुरू कर देते हैं। ये बिल पेश किया गया था इसमें, उसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद जो लोग मुफाद परस्त होते हैं, खासकर मैं कह रहा हूँ जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उनके हाथे जब ये चीज़ें चढ़ जाती हैं तो वो उसको फैलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग जब सुनते हैं ये अफवाहें कि यूनान में इमिग्रेशन खुल रही है,
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, तो उन लोगों का रुझान जो है इन मुल्कों की तरफ हो जाता है, उसमें उनको माली फ़ायदा हासिल होते हैं। तो ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अल्लाह करे, हम दुआ को हैं कि अल्लाह करे कि ये जितने भी लोग यहाँ इलीगल हैं उनको इमिग्रेशन मिले और हुकूमत जो है वो हम तो दुआ को हैं कि ये बिल पास हो और इनकी बात मानी जाए, मगर अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसी सिलसिले में आज साहब कुछ दिन दो चार दिन पहले असम्बली में हमारे कम्युनिटी के काबरीन, जिसमें हमारे सदर सईद मोहम्मद जमील शाह साहब भी पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर के सदर हैं, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने बुला के मशवरे भी किए हैं मुख्तलिफ, जो पहले उन्होंने बिल पेश किया था जो 141 शिकों वाला जो बिल, जिसमें एपिमोक्रेन कार्ड है, नेशनैलिटी वाले मसाइल हैं, जो जिन पे बैन जो काला दम करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से कानून, उसमें जो तरमीम करके उन्होंने पेश किया है। बहुत सारे और जिन पे लोगों के पेपर किसी वजह से ख़राब हो गए या वो जमा नहीं करवा सके, उनके लिए एक बिल पेश किया गया था असम्बली में, और उस पर बहस जारी है और उम्मीद है कि वो भी जल्दी इंशाल्लाह मुकम्मल होके जो है वो आ जाएगा। 10 साल के जो सबूत हैं जी कि भाई 10 साल के आप सबूत दें, यानी 2004 से लेके 2014 तक, तो वो क्या मामला है? वो हाई साहब एक कानून है, जिन लोगों को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं ग्रीस में और उनके पास हर साल का बाकायदा सबूत है, सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारी, आपके पास उस साल का आपकी स्टे बनी हुई है, आपके पास बस के कार्ड हैं और आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शन है, उसमें आपका रेड कार्ड चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, हर साल का उसमें वो एन्युटी उसकी हो रही है, आपके एनसी में कहीं से लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है जितनी में है, ये मसला ये है कि ये हाजी साहब बहुत सारे लोगों को वहम है इस चीज़ का कि हमारे पास 2004 का सबूत है, उसके बाद 2005 का, 6 का, 7 का, 8 का कोई सबूत नहीं है। तो ये कानून जो है इसमें हर साल का सबूत होना जरूरी है। जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अगर 10 साल आपको मुकम्मल हो गए हैं तो आप फुर्गियों में उसकी एटीसी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तकरीबन 5-6 का, उसमें भी 5-6 माह का अरसा लगता है उसकी वेरिफिकेशन में, और उसके बाद बंदे को स्टिकर जारी किया जाता है। ये कानून बाकायदा है, मगर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी अब हम फैलाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई 5 साल का कह रहा है, कोई 7 साल का कह रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये चीज़ें जो है ये फैलाई जा रही है। जो एक बात जो है मुझे और करनी है वो ये है कि आपके पास 10 साल का जो है स्टिकर है और कुछ लोग जो है वो जाना चाहते हैं बाहर किसी दूसरे मुल्क में, तो उनको 5 साल का दिया जाएगा और 10 साल की जो उनकी सहूलत है वो क्या जब्त कर ली जाएगी? हाई साहब ये जो कानून है ना एपिमोक्रेन का, जिसको लॉन्ग टर्म आप स्टिकर कहते हैं, ये बाकायदा वाहिद कानून है जो यूरोपीय यूनियन का है, उनसे पास हुआ है और उसी के तहत आप अगले यूरोप में जाके काम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो बंदे जिनका 10 साल का या दूसरा है, वो जब इसकी एटीसी करते हैं, जब इनको लॉन्ग टर्म स्टिकर उनका आ जाता है तो पिछली हैसियत उनकी ख़त्म हो जाती है। मगर उस जो वो उनका पहले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कार्ड जारी करेंगे, मगर अभी भी उसके स्टिकर लग रहे हैं जिन लोगों ने एटीसी की है 5 साल का। उसके बाद आप अगले मुल्कों में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आप काम नहीं कर सकते उस पर जाके, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या इन मुल्कों में। बाकी मुल्कों में आप काम कर सकते हैं, है जारी रहेगी। मतलब नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और इंशाल्लाह गुफ्तगू का फिर वही उतार चढ़ाव आपके सामने होगा और हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद फिर डॉक्टर साहब से बातचीत होगी। इम्तियाज सेटेलाइट की फक्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराए राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल,
बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम इम्तियाज़ ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज़ ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। अब आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड और आईफोन में ज़्वाइपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए कहीं भी बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में ज़्वाइपर लिखकर तलाश करें। ज़्वाइपर इंस्टॉल करके ओपन करें। दाईं साइड पर ऊपर कोने में लिखे कन्फर्म को प्रेस करने के बाद अकाउंट प्रेस करें और साथ ही सिप प्रेस कर दें। अकाउंट नेम पर प्रेस करके अकाउंट नेम मुंतखब करें। अगला पेज इंसर होस्ट यूरिका खुलते ही आप sip.springtel.com लिखें। अपने कार्ड सलाम पाकिस्तान या बला बला की पिन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में लिखें और आखिर में सेव कर लें। लीजिए नाजरीन, अब आप दुनिया भर में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपको उस मसले की जानब लिए चलते हैं जो कि यहाँ जेल में सौंपते सहने वाले हर रोज़ हमें टेलीफोन पे और बहुत सारे पैगाम ऐसे आते हैं कि आप तक बात पहुँचाने में हमें होशियार रहना पड़ता है। और आज तो खुशनसीबी है हमारी कि पाक हेल्थ कल्चर के रूह रवा जमील साहब यहाँ नहीं है, लेकिन उनके नायब सदर जो है मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं कि अरासी मराकज़ में क्या हो रहा है भाई। भाई साहब, अरासी मराकज़ में पिछले हफ्ते भी हम जो है वो यहाँ मनीदी में जो कैंप है वहाँ गए थे और मुसलसल शाह साहब तकरीबन 2 साल, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। हम मुसलसल, हमारी टीम है पूरी, चौधरी कासम, डोइया, जुल्फ़कार, माजी साहब, और ये हमारी सारी टीम जो है ये मुख्तलिफ कैंपों के दौरे करती है। तो वहाँ 3 महीने पहले होता था ड्यूरेशन, दुरानिया, उसके बाद 6 महीने किया, 6 महीने के बाद साल कर दिया, अब 18 महीने किया, और उसमें भी मुसीबत आ रही है। वो है क्या? हाजी साहब, पता क्या है, ये कानून शुरू से ही जो है ना ये साल का था। उसके बाद 8 माह की इसमें मज़ीद तोसी जो है की गई थी। 18 माह जो है वो तकरीबन ये बनते हैं। वो 18 माह के बाद जिनको पूरे हो जाते हैं उनको 15 दिन की एक लेटर दे के मुल्क छोड़ने का वो छोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे कैंपों से हमें फ़ोन भी आते हैं। और पिछले दिनों जो गर्दिशें, अफवाहें गर्दिशें कर रही थी और उसमें कुछ हद तक सदाकत भी थी कि कुछ लोगों को इटालिया से एक स्पेशल जहाज़ आया था, वहाँ से कुछ इमिग्रेंट को लेके जिनको उन्होंने रिपोर्ट करना था, और यहाँ से भी मनीदी कैंप से, लादापोन से और 1-2 जगह से और बंदूक को उसमें डाल दिया गया था ज़बरदस्ती। तो वो बाकायदा तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। और उसमें कुछ लोग जो, क्योंकि हम लोग जो है आईने की एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं देखते। जब पकड़ते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, बात है बड़ी सीधी सी, जब पकड़ते हैं तो उस वक्त कोई रिटर्न तो होता है कि उन्होंने किस बिना पर पकड़ा। एक तो उनके पास कागज नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी कैद जो है पूरी कर लेते हैं तो उनको क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? इसमें भाई साहब पता क्या है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस कुछ लोग होते हैं। हर बंदे का एक अलग केस होता है। कुछ लोगों को आम अपीलेसी की होती है, उन्होंने कुछ लोगों को दिखी थी कि अपीलेसी होती है, जिसको उनको लाजमी अदालत ने आर्डर किए होते हैं कि उनको रिपोर्ट किया जाए। तो जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं या जिन लोगों की दिखी थी कि अपीलेसी है और उन पे जो पिनको के जुमरे में आते हैं, वो लोग जो हैं उनको अदालत के हुक्म से वो रिपोर्ट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनमें कुछ बेगुनाह लोगों को भी किया गया, कुछ 16 माह के थे, कुछ 15 माह के थे। तो ये हम तो पहले भी मजम्मत कर चुके हैं, ये ज्यादती है लोगों के साथ। उस पर हमने आवाज़ भी उठाई है। सैयद जमील शाह साहब ने बाकायदा इस सिलसिले में हुकूमती उहदेदारान से मुलाकातें भी की। जाते हैं अरासी मराकज़ में? नहीं, हर हफ्ते तो नहीं जाते, हर हफ्ते हम नहीं जाते, मगर तकरीबन 15 दिन बाद, 1 माह बाद एक कैंप में दौरा होता है। और काफ़ी दिनों के बाद हमने ये दौरा किया था कि कुछ सिलसिला रुका हुआ था, क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट भाइयों ने के ग्रुप बनाया था, वो भी जा रहे थे। मैं समझता वो भी वही काम कर रहे थे जो हमने करना है। तो हम एक कम्यूनिटी है और हम सब ने मिल के ये काम करना है। हमारी सोसाइटी जो है वो हर प्लेटफार्म के साथ कोऑपरेशन करती है और सैयद जमील शाह साहब जितनी कोशिशें भी करते हैं उनमें सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग जाते हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है इब्तदाई, देखें
बात सुने, इंसान इंसान है और उसको हिफ्ज़ ईमान मिलनी चाहिए, बेशक पैद में हो, लेकिन उसकी इब्तदाई ज़रूरियात ज़िंदगी अगर पूरी ना हो, मसलन वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो उसको आज़ादी दी जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर वो बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर उसको कोई ऐसी सहूलत मज़ीद बातचीत करने की एक हफ्ते में दी जा सकती है तो उसका एक हक़ बनता है। आया इन क़वाइद व ज़वाबित में उनको रखा जा रहा है? क्या हिफ्ज़ान असूल के सेहत के मुताबिक है वो लोग? और क्या उनको जब मार पीट पड़ती है और कोई जो है उनको, वो वजह क्या होती है? भाई साहब, असल में देखें, एक तो मैं आप प्रोग्राम के वजह से अब ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले लोगों को मेडिकल की प्रॉब्लम थी कैंपों में, उसके लिए बाकायदा वज़ारत सेहत ने एक बिल पास किया है, और अब हर कैंप में इस अगले माह से डॉक्टरों की पूरी टीम होगी, एक मेडिकल स्टोर उसके अंदर बनेगा कैंप के, और 24 घंटे जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी डॉक्टर वहाँ मुयसर होगा। ये तो एक नई खुशखबरी है कैंप वालों के लिए, और उसमें बाकायदा जो है वो ये बिल मंजूर हो गया है। और हम जब दौरे पे गए थे तो बता के भी सारे शाह साहब ने सबको बताया था कि ये सारे कैंपों में जाके कि ये सहूलियत आपको आइंदा माह से दी जाएगी। ये हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ जो है इसमें भी एक खबर जो है हमने लगाई है कि वो लोग जो कि कैदी हैं, कुरिदालों में हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो तारकिन वतन हो, बल्कि जो भी हैं, अगर उनको कोई ऐसी मोहलक मूजी बीमारी लगी हुई है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट का जो है ऑपरेशन है, किडनी का है, या दिमाग उनका जो है वो ख़राब हो चुका है, या कोई ऐसी बीमारी जो कि मोहलक है और दूसरों को वो लग सकती है, उनको अगर तशखीस करता है डॉक्टर, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि डॉक्टर जो है उनको चेकअप करेंगे और उनको आज़ादी मिल जाती है। नहीं, ऐसे लोगों को आज सब पहले भी आज़ादी मिल रही है। हमारे इल्म में भी कुछ लोग हैं जो किसी सीरियस बीमारी में मुलव्वस थे, हेपेटाइटिस में और बहुत सारी बुरी बीमारियों में, तो जब उनका चेकअप होता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा देर नहीं करते। जो है वो नहीं, वो देखें ना, जो क्रिमिनल है, जो लोग ज्यादा संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, उनको भी कैंपों से अलहदा कर दिया जाता है, हॉस्पिटल जो है उनमें रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो उनको दूसरे लोगों के साथ नहीं रखा जाता। मैं उसी मुकाम पे फिर आपको ले आता हूँ कि एक टेलीफोन जो है हमें पाकिस्तान से आया है, ना तो मैं उसका नाम जाहिर करूँगा और ना वो किस जगह का है, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर है। उसका टेलीफोन आया बाकायदा वहाँ से और मैंने अटेंड किया। उन्होंने कहा कि मुझे हथकड़ी लगा के जेल से ये बताता चलूँ कि जेल कौन सी है आपकी, मनीरी की, वहाँ राष्ट्रीय कैंप से मुझे ले जाया गया है और हथकड़ी लगा के मुझे बाकायदा जहाज़ में बैठाया गया। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि इसको करना चाहिए? भाई साहब देखें, मैं पहले भी बता रहा था आपको कि हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है, उस बंदे ने जो भी है, मैं नाम तो नहीं उसका जानता, वहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है उस बंदे ने, और कैंप से भी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ भी उसने जब उसको रिपोर्ट करने के लिए लेके जा रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, और एयरपोर्ट पे जाके भी उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की उनके साथ। तो जब कोई बंदा उनकी बात नहीं मानता या मतलब उनके साथ मिसबिहेवियर करता है, तो वो फिर ज़ाहिर उनको पुलिस ने हथकड़ी लगा के उसको जाल में डालना होता है। तो आधे रास्ते के बाद उस बंदे को उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया, उसका बिहेवियर अच्छा हो गया, उसने बोला ठीक है मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, तो उन्होंने छोड़ दिया, हथकड़ी खोल के मतलब उसको साथ लेके गए हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें कितनी सदाकत है, पुलिस वालों से हमने इन्फॉर्मेशन ली, शाह साहब ने भी इंक्वायरी की उसकी। तो ये जो है ये चीज़ें जब आप खुद ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो पुलिस वाले जो हैं वो भी फिर करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इखलाक को बेहतर करें। बेशक कैंपों में प्रॉब्लम है, और अब मस्जिदों की बात कर रहे थे, मनीदी कैंप में हर सेक्शन जो है उसमें अलहदा एक कमरा उन्होंने फिक्स किया हुआ है मस्जिद के लिए, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं जाके, नमाज़ पढ़ने का कोई मसला नहीं है, इमाम भी हैं वहाँ, लोगों के आपस में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं जो वहाँ करवा रहे हैं। उसके अलावा जो टेलीफोन की सहूलत आपने कही थी, जो बात करने का मसला है, वो बाकी कैंपों में लोगों के पास फ़ोन है, वो सारी सहूलियात दी गई हैं। यहाँ जो मनीदी कैंप है वहाँ 6 माह पहले जो या 5 माह पहले जो आग लगाई गई थी, उसमें बहुत सारे शवाहिद मिले थे पुलिस को कि बाहर से लोगों ने फ़ोन, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके उनको मिसगाइड भी किया और कहा कि हड़ताल करो, ऐसे करो, ये आग लगाओ। उसमें कुछ क्रिमिनल लोग भी मुलव्वस थे, कुछ भागे भी थे, ठीक है, वो भी कुछ पकड़े गए वो कुर्दालों में। आप तो वो जो लोग किसी के उकसाने पे उन्होंने जो किया, वो आग लगाई या नुकसान किया, उसके बाद पुलिस ने जब ये सारी इंक्वायरी की तो उनको शवाहिद मिले कि ये अंदर से भी और बाहर से भी लोग मुलव्वस हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे पाबंदी लगी, फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम बनी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं
मैं मेरी अपनी बात ऐसा मुकम्मल कर लूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने लोगों को भी कैंपों में समझाया कि आप अपना रवैया अच्छा करें, हलाकियात के दायरे में रहें, पुलिस को तंग ना करें और उनके साथ मिसबिहेव ना करें। तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दिन कम से कम आपको फ़ोन दिए जाएं। और इससे पहले भी हम 20-20 फ़ोन लेके जाते रहे हैं, जब वहाँ कैंप वो लगे भी नहीं हुए थे वो जो बूथ हैं, तो वहाँ जाके हम 20-20 फ़ोन यहाँ से इकट्ठे करके लेके जाते थे और जाके वहाँ खुद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोगों की 5-5 मिनट बात करवाते थे। तो ये सारी सहूलियात मिल जाती हैं अगर हम अपने रवैयों में भी तब्दीली लाएं। तो ये बात कहें कि कैंपों में वाकई प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी मजबूरियां भी हैं लोगों को। तो बाकी जो है ना कोशिश करनी चाहिए एज ए कौम, हमें जो है ना अपने अखलाकियात जो है, इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि आप अपने अखलाक से दूसरों को मतलब पेश करें। जो परेशानी जो है हरासी मराकज़ में लोगों की है और जो मुश्किल उनको दरपेश है, वो ये बात बिल्कुल समझने से बिल्कुल कासिर है कि भाई जब 18 महीने के करीब हम अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, उनको ये मालूम नहीं कि वो सज़ा किस बात की भुगत चुके हैं। शायद यही वजह है कि जब उनको डिपोर्ट किया जाता है तो वो समझते हैं हमारी सज़ा तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तो ये 5-6 दिन पहले हमें क्यों डिपोर्ट कर दिया गया। इसके मुतल्लिक ना तो मैं समझ पाया और ना ही गालबन वो समझ पाए। आप जाते रहते हैं, आप ज़रा बताइए ये कौन सी कैटेगरी है कि उनको सज़ा के करीब जो भेजा जाता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ लोगों को जो पहले आई साहब के कुछ लोगों की जो डिपोर्टेशन के आर्डर हैं वो अदालत की तरफ से किए जाते हैं, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस ने लाजमन उन लोगों को डिपोर्ट करना होता है क्योंकि अदालती आर्डर है वो उनके पाबंद हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को कैंप में जो लोग रहते हैं और उनके रवैयों को लोग पुलिस देखती रहती है। एक बात और यहीं से आ रही है, अगर अदालत ने उनको कोई दिया है सजा का मसला तो अदालत ने वहां उसका केस भी तो दर्ज किया होगा कि इस केस की बिना पर नहीं। अब जितनी भी आपको फैसिलिटी उनकी होती है उनमें लिखा होता है उनकी वजूहात क्या है। मैंने आपको बताया कि 2-3 कैटेगरी है फैसी की। एक होती है नॉर्मल होती है जो मतलब अदालत आर्डर जारी कर देती है और लोगों को सजा के बाद छोड़ दिया जाता है जो कानून है। मगर जब कानून जो है पास करके उनको सजा दी और उसके तहत जब गए वो, तो क्या उस कैदी को ये पता नहीं कि उसको सजा किस चीज की मिली है? देखिए बता कि सब लोगों ने वकील भी ये सब किए होते हैं, उसके बाद वकील उनको बताते भी हैं, उनके पास एक पेपर भी पुलिस देती है, जो भी बंदा अंदर बंद है उनके पास उनकी आपफैसी है, उसमें सारी तफसील उसकी लिखी होती है कि किस जुर्म में अंदर किया गया है। उसके बाद मैंने बताया ना कि जो अपल ऐसी अदालत जारी कर देती है ना कि इस बंदे को सजा भुगतने के बाद रिपोर्ट किया जाए, ठीक, सजा भी मुकम्मल करनी होती है, उसको रिपोर्ट भी किया जाना होता है। ये अदालती आर्डर होते हैं वो पाबंद है पुलिस जो उनको रिपोर्ट करने की, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को ला इल्मी होती है, बेखबर होते हैं कि हमें हमारी आपफैसी में लिखा क्या हुआ है। और कुछ वकील जो हैं वो पैसे लेके लोगों से केस तो करते हैं, वो कहते हैं अदालत ने आपको छोड़ दिया, पुलिस नहीं छोड़ रही। हालांकि ऐसा होता नहीं क्योंकि हम लोगों को गरीब पढ़नी नहीं आती, तो फिर जब पढ़े तो उसमें पता चलता है कि अपील का हक तो सबको होता है। तो अगर उसे जो है फौरी तौर पर बिलजबर कहते हैं कि हम भाई आप जो मुल्क बदरी करें, तो उस वक्त वो अपील कैसे करें? अपील का हक भी जो है ना उसमें लिमिटेशन होती है ना। आज सब इसमें होता है कि आप अगर एक दफा अपील आपका केस रिजेक्ट हो गया है, वकील आपको बताते नहीं है कि आपका केस रिफ्यूज कर दिया गया है, उसके बाद उसमें 15 दिन के अंदर अंदर उसकी फिर उसको अपील करनी होती है। जब वो अपील का टाइम गुजर जाता है तो फिर तो बंदा अपील नहीं कर सकता। असल में कवानीन को हम समझते नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो भी कानून है जो हम बात कर रहे हैं वही ठीक है। गाइडलाइन देते हैं ये चीजें हम गाइडलाइन तो हमेशा रेशा साहब भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, जितने टीवी प्रोग्राम होते हैं उनमें भी लोगों को बताते हैं कि आप जो है जब भी आपको ये प्रॉब्लम पेश है वकला की सहूलत आपको मौजूद होती है, ठीक है। तो आप वकील करें, अपने बाहर आप जितने भी रिलेटिव उनको कहें कि आपके लिए वकील किए जाएं और वो आपकी अपीलें करें। अपीलें अगर अब आप देखें ना 18 माह का जो कानून है यूरोपीय यूनियन से पास हुआ हुआ है। एक आखिरी टॉपिक है हमारा कि यहाँ पे अब लोग अमोनिया में बहुत कम आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका नुक्ता नज़र ये है कि यहाँ के टूरिस्ट जो है उनको ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछली बार जो है 13 मिलियन कितने आए थे? जी ऐसा मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि आप ग्रीक के जिस तरह के हालात हैं, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह करे हमारी कम्युनिटी हमारे रिज़्क़ भी इनसे वाबस्ता हैं। तो यहाँ जो क्रिमिनल एक्टिविटियाँ ज़्यादा हो गई थी खासकर अमोनिया के इलाके में, चोरों की और लोगों से बैग छीनने, लोगों की चोरियाँ करनी, दुकानें तोड़नी और
मुख्तलिफ मुल्कों के जो ग्रुप बने हुए थे, जी। खासकर जो है ना वो ये अगले मुल्कों से, फ्रांस से कुछ लोग यहाँ आए थे, वो अल्जीरिया के और मराकश के, मोरक्को जो हैं वो बेसिकली चोरियाँ करने में माहिर होते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया था तो पुलिस ने यहाँ ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस का मेन जो है वो इनकम के रिसोर्सेज जो है वो टूरिज्म से वो बचता है, उसके बाद शिपिंग से हैं। इसी तो की तरफ इसी की वजह ना पिछले साल उन्होंने काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि टूरिस्ट का इन जराइम की वजह से यहाँ आप यहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ आपको इन दिनों में रश ही रश नजर आता था, मगर अब वीरानी नजर आती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये कि यहाँ से क्राइम रेट जो है वो कम किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए टूरिस्टों को यहाँ आने के लिए माहौल साफ करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है ये देखें इनकी काफ़ी बेहतरी यहाँ आई है और 13 मिलियन के करीब टूरिस्ट जो है यहाँ उन्होंने विजिट किया है यूनान में, और इनका अगला टारगेट जो है 16 मिलियन का है। ठीक है, उस लिए वो यहाँ जो है क्रिमिनल क्राइम को रोकने के लिए अमोनिया के एरिया में या आगे पीछे जो भी अतीकी के एरिया में आते हैं वहाँ उन्होंने सख्ती की हुई है और जराइम पेशा लोगों को पकड़ते हैं। तो ये इनका टारगेट है आगे, और अगर ये अचीव हो जाता है तो हमारी हालत में भी बेहतरी आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब थोड़े हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और छोटे लेवल पे यहाँ जो है ना वो इंडस्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई। इसके साथ हमने ये भी देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑर्डर जो है वो यूनिवर्सिटी यहाँ की जो है एथेंस की उसके थ्रू शुमारियात इकट्ठे किए, जिनमें हर तरफ स्पोकलियो, खासकर समझ लें कि जहाँ कानूनी बलातिया है वहाँ पे बहुत सारे नशेई जो है इकट्ठे हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो उनको पकड़ धकड़ के लिए पुलिस को बाकायदा स्कूपा सिस्टम जो है उन्होंने जारी किया है और आजकल 8-8, 10-10 पुलिस वाले इकट्ठे हर जगह से इनको पकड़ रहे हैं। क्या इसका कला कमा हो सकता है या इसका क्या है कि किसी एक जगह पे इनको बैठा के कुछ किया जाए, क्या हो सकता है इनके लिए? भाई साहब असल में ये है कि जो भी नशा करने का आदी बंदा है ना, जो ये कोकीन पे या इन लोगों पे लगे हुए हैं, पुलिस की मजबूरी है जब ये इनको पकड़ के बंद करते हैं ना वो जेलों में, तो वहाँ जब इनको ये चीज़ें नहीं मिलती तो इनको ये मरने के इनके चांस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये शोर शराबा भी करते हैं, इनको किसी का खौफ भी नहीं होता। और उसके बाद दूसरे कैदियों के साथ इनको जब रखते हैं तो इनको बहुत सारे लोगों के एड्स है, बहुत सारी मूजी बीमारियां हैं, उनके फैलने का खदशा होता है। तो इसकी वजह से जो है पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा इनको तंग नहीं करती, मगर काफ़ी हद तक जो है ना अमोनिया के इर्द गिर्द के इलाकों को अब उन्होंने साफ कर दिया है और दूर कोशिश कर रहे हैं कि दूर हमारे पाकिस्तानी एक शाह साहब हैं, और मैं उनका मुकम्मल नाम नहीं लूँगा और ना किस जगह के हैं, वो भी इस नशे में गलता है और हमारी ये कोशिश है कि उसको इस मुसीबत से किसी न किसी तरह निजात दिलाई जाए। और उस पर प्रोग्राम करने के लिए हमारे जवान साल प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने एक दिन ख्याल किया कि उनका क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम करें ताकि दूसरों को भी नसीहत हो, कोशिश हम कर रहे हैं। तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, आप एक हमारे लिए बहुत ही कारआमद इंफॉर्मेटिव इंसान हैं और हर एक की ख्वाहिशात के मुताबिक आप उनको वेलकम करते हैं और आपके आने का तहे दिल से मशकूर होते हुए मैं अपने मज़र नाज़रीन से यकीनन इस बात को क्लोज ज़रूर करूँगा। मज़र नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम बेहतर तरीके से देखा होगा और यकीनन हमारे डॉक्टर साहब की बातें जो हैं आपके गोश गुजार हुई होंगी। इसके साथ कि आपको अल्लाह तबारक तआला रहमत रखे आप पर भी और किसी ऐसी मुश्किलात में ना फंसें। वो लोग जो कि अस्पतालों में अभी अपनी बीमारी की वजह से हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको सेहत कामला दे, और वो लोग जो कि हरासी कैंपों में हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी भी कैद जो है उसको ख़त्म करे और वो अपने मुआशरे में अपना मुकाम फिर बना सकें। और जब भी जाइए सफारत खाने पाकिस्तान, और जिस तरह उन्होंने आज मैं देख के आया हूँ बड़ा बेहतरीन निज़ाम कर रखा है, वहाँ रश कोई नहीं, बड़े इज़्ज़त व आबरू और एहतराम के साथ हर आने वाले को वहाँ कुर्सी पे बैठा के फार्म पुर किए जाते हैं और बेहतर तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं। उनकी इस खदमात को सराहते हुए और ये निज़ाम जो उन्होंने चलाया है, मैं यकीनन उनको सलाम पेश करता हूँ। और आप सब से रुखसत होने से पहले फिर मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम।
वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज सेटेलाइट की फक्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया नाम, आईबीज फोन एंड टैबलेट। नए साल का नया तोहफा, निहायत ही मुनासिब कीमत। 2G, 3G मोबाइल्स एंड टैबलेट, इंटरनेट और स्काइप वीडियो कॉल के लिए मौजूद IB ग्रुप ऑफ कंपनीज। आईबीज मोबाइल्स एंड टैबलेट। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज़ के मोबाइल फ़ोन्स। आज ही आएँ और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। अब आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड और आईफोन में ज़्वाइपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए कहीं भी बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में ज़्वाइपर लिखकर तलाश करें। ज़्वाइपर इंस्टॉल करके ओपन करें। दाईं साइड पर ऊपर कोने में लिखे कन्फर्म को प्रेस करने के बाद अकाउंट प्रेस करें और साथ ही सिप प्रेस कर दें। अकाउंट नेम पर प्रेस करके अकाउंट नेम मुंतखब करें। अगला पेज इंसर होस्ट यूरिका खुलते ही आप sip.springtel.com लिखें। अपने कार्ड सलाम पाकिस्तान या बला बला की पिन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में लिखें और आखिर में सेव कर लें। लीजिए नाजरीन, अब आप दुनिया भर में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। कराची से हैदराबाद जाने वाली कार लूनीकोट के करीब हादसे का शिकार, 8 अफराद जाँ बहक। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी ना बदले तो फौज टेक ओवर करे। और सुई नॉर्दर्न ने CNG एसोसिएशन को 5 मार्च से पंजाब भर में स्टेशन खोलने की यकीन दहानी करा। हमारा निज़ाम शमसी 9 सैयारों पर मुश्तमिल है और ये तमाम सैयारे कायनात में कशिश का मौजब हैं। कायनात का मरकज़ है हमारी ज़मीन, जहाँ ज़िंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ नुमायाँ है।
मुख्तलिफ मज़ाहिब कायनात की अलग अलग तरजीहात पेश करते हैं, मगर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार सूरज पर है, और सब इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि सूरज तमाम निज़ाम शमसी में मौजूद सैयारों को तवानाई मुहैया करता है। ज़मीन में पाए जाने वाले तमाम कीमती जवाहरात भी कुदरत का एक हसीन तोहफा हैं, और हम इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ अपनी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर पॉजिटिव असरात भी मुरतब करते हैं। एस्ट्रो स्टोन्स यूरोप पेश करते हैं आपकी तारीख पैदाइश और स्टार साइन के हवाले से एस्ट्रो ज़ोडिएक रिंग्स और पेंडेंट्स, जिनमें जड़े जाते हैं 100% खालिस, असली और गारंटीड जेमस्टोन्स। एस्ट्रो ज़ोडिएक रिंग्स और पेंडेंट्स तैयार किए गए हैं आम धात से नहीं, बल्कि 5 कीमती धातों के मुरक्कब से। एस्ट्रो रिंग्स या पेंडेंट की कीमत है 110 पाउंड्स। Call now and order with full 14 days money back guarantee or log on to www.astrostones.com. असली जवाहरात को मैंने दुनिया भर में ढूंढा, लेकिन तसल्ली हुई मुझे सिर्फ एस्ट्रो स्टोन की गारंटी शुदा जेमस्टोन्स हासिल करने के बाद, क्योंकि ये आते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ। थैंक यू एस्ट्रो स्टोन्स। अगर आपकी पैदाइश है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, तो आपका साइन है एरीज बुर्ज हमाल और आपका बर्थ स्टोन है रेड कोरल मरजान। अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई है, तो आपका स्टार साइन है टॉरस यानी बुर्ज सौर, और आपका बर्थ स्टोन है नेचुरल ज़र्कॉन यानी गोल्ड।